हेलो दोस्तों। 15 से 25 साल की जो एज है या स्टूडेंट एज है, इस एज में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है मेरे से बेटर कोई और आपको नहीं बता सकता। उसके दो कारण हैं। एक, मेरा काम ऐसा है कि मैं हर रोज हर तरह के लोगों को मिलता हूं। कभी हजारों लोगों के सामने बोल रहा होता हूं और कभी 1 to 1 एक के साथ बात कर रहा होता हूं। एंड सेकेंड, मेरी एज 30 ईयर्स है। मतलब मैं आपसे इतना बड़ा भी नहीं हूं कि आपको समझ ना पाऊं, आपकी जनरेशन को समझ ना पाऊं, और इतना छोटा भी नहीं हूं कि आपको समझा ना पाऊं, एक्सपीरियंस शेयर ना कर पाऊं। जो 5 बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, यहां तो वो अफसोस में से निकली है। मेरी जिंदगी के अफसोस, दूसरों की जिंदगी के अफसोस कि काश 20 की एज में हमें किसी ने ये बता दिया होता, या फिर खुशियों में से निकली है कि थैंक गॉड हमने उस एज में ये चीजें करी थी और आज हम खुश हैं। जिस भी इंसान ने वो 5 चीजों का ध्यान नहीं रखा, उनको फॉलो नहीं किया, वो आज भी स्ट्रगल कर रहा है, रोज कुआं खोदता है, रोज पानी भरता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्तों को अफसोस हो, इसलिए 5 चीजें आपसे शेयर कर रहा हूं। चाहे आप स्कूल में हैं, टीन एज में हैं, अर्ली 20s में हैं, नई करियर की शुरुआत कर रहे हैं, आपके लिए 5 बातें बहुत जरूरी है, सो दैट जिंदगी में अफसोस ना हो, खुशियां हो। दोस्तों, पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। वो जवानी ही क्या जिसमें कोई कहानी ना हो। जवानी में रखते हैं पैर, हर तरफ होता है कैर, उम्र है मस्कों की, चस्कों की, और कुछ गलत नहीं है। हर एज को जीना जरूरी है। सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं, फैंटेसीज होती हैं, अट्रैक्शंस होती हैं। ये थॉट्स आने गलत नहीं है, ये थॉट्स आने गलत नहीं है, लेकिन थॉट्स के फ्लो में बहते चले जाना ये गलत है। कभी अपने टाइम को ऑब्जर्व करके देखो, आपको पता चलेगा कितना टाइम पता ही नहीं है कहां जा रहा है। बार बार फोन देखना कि उसका मैसेज आया कि नहीं, 1-1.5 घंटा रिप्लाई की वेट में ही जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा टाइम जा कहां रहा है। पूरी पूरी रात फोन पे बीत रही है, सोशल मीडिया पे कितना टाइम जा रहा है हमें आइडिया ही नहीं है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फोन लगा लिया, उसके बाद सो गए। पॉइंट क्या है, इस एज में या तो आप अपने माइंड को कमजोर बना सकते हो, पता ही नहीं है क्या हो रहा है, थॉट्स के फ्लो में बहते चले, सोचा क्या था हो क्या रहा है, हर रोज अपने माइंड को कमजोर कर सकते हैं। और यही एज आपके पास मौका है जिंदगी भर के लिए अपने माइंड को स्ट्रांग बनाने का, कि हाँ मैंने कब क्या करना है मुझे पता है। ये टाइम मेरा सोशल मीडिया का है, ये टाइम मेरा गर्लफ्रेंड के लिए, फ्रेंड्स के लिए है, बट ये टाइम मेरा अपने करियर के लिए है। मुझे पता है मेरा कंट्रोल मेरे माइंड पे है। सो ये एज आपके पास मौका है माइंड को वीक बनाना है। सारी उम्र माइंड वीक रहेगा, यही एज आपके पास मौका है माइंड को स्ट्रांग बना लिया तो जिंदगी भर फायदा देगा। क्योंकि अगर माइंड को मैनेज करना सीख लिया, समझ लो टाइम को मैनेज करना सीख लिया, लाइफ को मैनेज करना सीख लिया, अगर माइंड को मैनेज करना सीख लिया तो लाइफ को मैनेज करना सीख लिया। अगला पॉइंट आपसे शेयर करता हूं। आप एक शॉपिंग मॉल में गए, लेकिन आपके पास लिस्ट ही नहीं है कि आपको क्या क्या चाहिए, तो वहां जाके क्या होगा। कई सारी चीजें आपको अच्छी लगेगी, कुछ ऐसी चीजें आप उठा लोगे जो आपको नहीं चाहिए, कुछ ऐसी चीजें रह जाएंगी जो शायद जरूरी हो। कितना टाइम आपका वेस्ट होगा। यही चीज बहुत लोगों की लाइफ में होती है, पता ही नहीं होता लाइफ में क्या चाहिए, इस वजह से कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐसी ऑप्शंस चूज हो जाती हैं जो उनके लिए सही नहीं है, या फिर ऐसी ऑप्शंस रह जाती है जो उनके लिए सही थी। मैं कई सारे कॉलेजेस में जब जाता हूं तो कितने स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं, बीटेक कर चुके हैं लेकिन अब कुछ और करना है, सर एनिमेशन चाहिए, एमबीए बीबीए कर लिया लेकिन अब इंटरेस्ट पता चला तो वो जर्नलिज्म में था, जर्नलिस्ट बनने की एस्पिरेशन थी। कितना टाइम, कितनी रिसोर्सेज, एनर्जी वेस्ट हो गई। और जितना लेट शुरू करेंगे उतना नुकसान। और कई लोग तो शुरू ही नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, सपनों के साथ समझौता कर जाते हैं। सो ये जो एज है जिसको जवानी कहते हैं, इस एज में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, सबसे ज्यादा जोश होता है, सबसे ज्यादा पावर होती है। और अगर इस एज में क्लैरिटी नहीं होगी, पता नहीं होगा क्या चाहिए, तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। और अगर आपको पता है कि लाइफ में आपको क्या चाहिए, तो जिस चीज तक पहुंचने में बाकियों को ज्यादा टाइम लग रहा है, आपको उस चीज तक पहुंचने में बहुत कम टाइम लगेगा। और अगर आपको नहीं पता कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, तो आपको वो मिलेगा जो आपको लाइफ में नहीं चाहिए। अगर आपको नहीं पता आपको लाइफ में क्या चाहिए, तो आपको वो मिलेगा जो आपको लाइफ में नहीं चाहिए। सो जितना ज्यादा हो सके कंफ्यूजन के बादलों को हटाओ, लाइफ में क्लैरिटी लाओ और अपने अफसोस कम करो और खुशियां बढ़ाओ। दोस्तों, आज नहीं तो कल इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना होगा कि आपको लाइफ में इतनी एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी जितनी रिजेक्शन मिलेगी। इतने लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे जितने लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। कभी ना कभी इस बात को तो मानना होगा, समझना होगा। लोग बहुत लेट समझते हैं, तब तक परेशान होते रहते हैं, फालतू में रोते रहते हैं। और जिस दिन आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि लाइफ में रिजेक्शंस मिलेंगी, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, उस दिन आप खुद को स्ट्रांग बना पाओगे, लाइफ को समझ पाओगे। इस एज में जब भी रिजेक्शंस मिलती हैं, रिजल्ट ऐसा आ गया, करियर में कुछ ऐसा हो गया, टीचर्स ने कुछ कह दिया, दोस्तों ने कुछ कह दिया, रिलेशनशिप में कोई ऐसी चीज हो गई, तो हम अपने कॉन्फिडेंस का, अपनी सेल्फ एस्टीम का, सेल्फ रिस्पेक्ट का,
अपने इमोशंस का नुकसान कर लेते हैं, अपने बारे में एक इमेज बना लेते हैं और जिंदगी भर उस इमेज को जीते रहते हैं। मैं आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को समझता हूं, लेकिन आपको ये बात अच्छे से बताना चाहता हूं कि रिजेक्शंस सबको मिलती हैं। आप कोई स्पेशल नहीं हो, आपके साथ कुछ अलग नहीं हो रहा, हर किसी को मिलती है। दिल सबका टूटता है, लोग उंगली सबको करते हैं, लेकिन जितना ज्यादा इसको एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ रिजेक्शंस लाइफ का पार्ट है, हमें सीखते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, उतना जल्दी आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। एक ही सीक्रेट है, चलते रहो। जिंदगी उम्र के साथ आसान नहीं होती, हम मजबूत होते जाते हैं और जिंदगी आसान लगती जाती है। सो चलते रहो। फोर्थ पॉइंट में वो सलाह आपको देना चाहता हूं जो मैं खुद फील करता हूं कि काश मैंने ये टीन एज में शुरू कर दिया होता। मैंने बहुत लेट इस आदत को शुरू किया। वो आदत है सेविंग्स की। मुझे लगा जब इतना कमाना शुरू कर दूंगा तब सेविंग करनी शुरू करूंगा, बट नाउ आई रियलाइज कि सेविंग एक हैबिट है, एक आदत है जो किसी भी अमाउंट से शुरू हो सकती है। अगर 100 रुपए की पॉकेट मनी भी मिल रही है ना, तो आदत वहीं से शुरू होगी कि 10 रुपए सेव करने और 90 रुपए खर्चने हैं। एक हैबिट आप डाल लो, वरना कभी भी वो सैलरी अचीव नहीं होगी जब आपको लगेगा अब सेविंग शुरू करता हूं। लेकिन अगर आदत होगी तो सेविंग अचीव होती जाएगी। एक सिंपल सी लाइन आपको दे रहा हूं, सुनने के बाद आप खुद बोलोगे यस, ये लाइन सेविंग्स का बहुत बड़ा मंत्र है, जिंदगी भर आप भी याद रखना, अब मेरे भी काम आती है। पहले खर्चो और फिर जोड़ो से कभी पैसे नहीं जुड़ते। पहले जोड़ो और फिर खर्चो, उसके बाद पैसे जुड़ते जाते हैं, मल्टीप्लाई होते जाते हैं। कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं ना जिसको, ग्रोथ ऑफ मनी, वो होता जाता है। सो चाहे आप स्टूडेंट हो या इनकम कमा रहे हो, एक रूल बना लो कि इतने % पहले सेविंग में डालूंगा, उसके बाद जो बचा उसमें अपने खर्चे प्लान करूंगा। फिर चाहे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, साथ साथ आपकी सेविंग बढ़ती जाएगी। याद रखना, अगर आपने पैसे बचा लिए तो वही पैसा बाद में आपको बचाता है। आप बस पैसा बचाने की आदत डालो, फिर देखना वही पैसा आपको बचाता रहेगा। फिफ्थ और आखिरी बात पे चलता हूं, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। दुनिया का सबसे करप्ट आदमी, अगर उसको अपने लिए एक मैनेजर रखना है तो वो किसको चूज करेगा, एक करप्ट बंदे को या ऑनेस्ट बंदे को? दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट भी अगर अपने लिए किसी बंदे को हायर कर रहा है, अपनी टीम में किसी को ला रहा है, तो वो करप्ट इंसान को चूज करेगा या ऑनेस्ट को? किसको करेगा? नेचुरली है ऑनेस्ट इंसान को चूज करेगा। इससे पता चलता है कि ऑनेस्टी कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी क्वालिटी है। और ऑनेस्टी कभी दूसरों से शुरू नहीं होती। दूसरों के साथ हम तब तक ऑनेस्ट नहीं हो सकते अगर खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं है। शुरुआत खुद के साथ होती है, अपने साथ ऑनेस्ट होना, फिर वही ऑनेस्टी दूसरों तक जाती है। दोस्तों, ऑनेस्ट बनना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस एफर्ट है, ये प्रोसेस है, ऑनेस्ट खुद को बनाते जाना। लेकिन अगर आप खुद के साथ ऑनेस्ट हो, अपने काम के साथ, लोगों के साथ ऑनेस्ट हो, उसके बाद चाहे जिंदगी में फायदा हो या नुकसान हो, एक चीज दिल से बता रहा हूं आपको, सुकून हमेशा रहता है। एक सुकून की मुस्कान चेहरे पे हमेशा रहती है। पूरी दुनिया भी आपके अगेंस्ट खड़ी हो, लेकिन अगर आप ऑनेस्ट रहे हो ना, आपके चेहरे पे वो प्राइसलेस, वो अनमोल स्माइल रहती है, जिसका सुकून बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, बात दिल से बोल रहा हूं, दिल से एक और बात निकल रही है, इस बात को भी लिख लेना चाहिए, याद रख लेना। सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले होते हैं। आप सबको मैं अपना दोस्त कहता हूं, समझता हूं, मानता हूं, और आपका दोस्त होने के नाते, आपका बड़ा भाई होने के नाते मुझे लगा ये बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, आपको फायदा रहेगा। ये बातें आप डायरेक्टली मत मानो, ये मेरे थॉट्स है, मैंने आपके साथ शेयर किए। आप इन थॉट्स को कंसीडर करो, इन थॉट्स को देखो, अपने साथ रिलेट करो, और जो बातें आपको लगता है कि सच में जिंदगी के अफसोस कम कर सकती है और लाइफ में खुशियां बढ़ा सकती हैं, उनको जरूर फॉलो करना। और जिन लोगों के लिए आप केयर करते हो, जिन लोगों के लिए आप फिक्र करते हो, जो लोग आपके क्लोज हैं, उनके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना, सो दैट वो भी राइट टाइम पे अपनी लाइफ को सही ढंग से, सही तरीके से एंजॉय कर पाए, खुशियां बढ़ा पाए, अफसोस कम कर पाए। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब दबा देना और नोटिफिकेशंस वाली बेल को ऑन कर लेना, सो दैट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। वीडियो के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी लाइक करना शुरू कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, एंड आई लव यू ऑल।